जिनकी दंगाई लोग, जिनकी इशारे के ऊपर दंगा होता इस देश में दंगा कराते हैं, ये आशिक रसूल, दीवानाने रसूल। इनकी टोपी और दाढ़ी टोपी हम किस लिए ओढ़ते? ये हमारे नबी की सुन्नत है और हम इसलिए ओढ़ते हैं कि इससे हमको कोई शरीयत कानून नाफिज नहीं करना, बल्कि अल्लाह के नबी का फरमान है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। इस वक्त में एक सुन्नत पर जो अमल करेगा, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब उसके नामे आमाल में लिखेगा। और सुन लो दंगाइयों, हम जो टोपी सर पर रखते हैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, अपनी शक्ल में हम जो दाढ़ी बढ़ाते हैं नबी की सिर्फ सुन्नत जिंदा करने के लिए, किसी के ऊपर अपनी शरीयत को थोपने के लिए नहीं। आप भी अगर अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो हमको उससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि हिंदू भाइयों का कल्चर, हिंदू भाइयों का उनका ग्रंथ सनातन धर्म में कहा गया। लेकिन आप हमारी टोपी पर, आप हमारी दाढ़ी के ऊपर, आपके पेट में दर्द होते हैं, नहीं होना चाहिए। पढ़ो अपने इतिहास को, नबी के जंग के ऊपर आपको एतराज होता है कि नबी 9 जंग में गए। नबी कहाँ गए? नबी जंगे ग़ज़वे खंदक में गए, नबी ग़ज़वे बदर में गए, जंगे उहद में गए, तो आपके पेट में दर्द होता है। पढ़ो ना महाभारत को, महाभारत का जो सबसे बड़ा जो गीता बनाया गया, महाभारत के 18 पर्व महाभारत के अंदर, महाभारत का जब रचना किया गया वेद व्यास जी ने, उसी महाभारत का जो गीता लिखा गया महाभारत से अलग करके, इसका जो सबसे बड़ा जो पर्व है, उसी पर्व को, उसी कांड को, उसी अध्याय को गीता कहा जाता। उसी गीता के अंदर महाभारत की सारी तारीख लिखी हुई है। आपकी गीता के पहले अध्याय के पहले मंत्र में लिखा हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः। कौन कह रहा? धर्म क्षेत्रे, गीता का पहला मंत्र लड़ाई से शुरू, गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक के अंदर झगड़ा, लड़ाई, धर्म की बात कही गई। दूसरे मंत्र में कहा गया, कुतस्तुरा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म जुनः। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तीर और तलवार को रखो मत, बल्कि सामने जो ये जो दुर्योधन है, ये जो कौरव है, 100 कौरव, इन लोगों का खात्मा करो। ये अधर्मी लोग है, ये अपने धर्म को नहीं मानते, ये अपने परमात्मा की बात को नहीं मानते। कौन कह रहा है? कृष्ण जी जो खुदा है, भगवान है। जब गीता के अंदर अर्जुन को लड़ाया जा सकता है, तो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को जालिमों के सामने अगर नबी अपने कौम की, इंसानियत की हिफाजत के लिए तलवार बुलंद करते हैं, तो लाल मुझे करो बताओ तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता? जब वहां अर्जुन लड़ाई करते हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होता। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर जंगे बद्र में हिस्सा लेते हैं तो आपके पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बोलेंगे? वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ फायदा हासिल करने के लिए आज की तारीख में राजनेता लोग, सियासी लोग ऐसे होते, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। हमारा कुरान है, आप कुरान पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सूरह बकरा पढ़िए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दूसरा पारा पढ़िए, सयक़ूलु सुफ़हा मिनन नास। तीसरा पारा पढ़िए, तिलकर रुसुल लन तना वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इदा समिउ वलौ अन्ना क़ाल मलौ वालमु। 10 पारे तक हमने पढ़े। कहीं पर भी वाज़ेह तौर पर जंग का तज़किरा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता के पहले आयत समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पहली आयत में क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुरुवत संजय। ए संजय मुझे बताओ कि कौरव पांडु के बीच में हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? तो संजीव कहता है, संजीव कहता कौरव और पांडवों के अब्बा को कहता है
कुतस्त्वा कश्मलिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म जुनः। और कहता है एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थोपवाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसा। पांडवों के 5 भाई को इसलिए पांडु कहा का पांडवों का जो सबसे शक्तिशाली है वो अर्जुन है। अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए, बैठ गया है। वो हस्तिनापुर के उस कुरुक्षेत्र में लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने में उसके गुरु सामने हैं, उसके रिश्तेदार भाई चचा सामने, इसलिए अपनी तलवार को रखकर बैठ गया। इतने में कौन आता? इतने में ईश्वर आता है, यानी अल्लाह आता है। कौन? अर्जुन कृष्ण जी, 8वां अवतार विष्णु के। सुदर्शन चक्र लेकर आते। सुदर्शन चक्र वो है जो घूमता है, चक्के की तरह होता है। उसको ऐसे घुमा देते, दुश्मन के पास जाकर बोलता है बोलो मानो जो मैं कह रहा हूं, नहीं मानोगे तो वो सुदर्शन चक्र उसको कत्ल कर देता है। वो सुदर्शन चक्र लेकर पहुंचे और अर्जुन को कहते हैं, ए अर्जुन तुमने तीर क्यों रख दिए जी, क्या वजह? उन्होंने कहा कि सर मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ, सामने हमारे गुरु हैं, हमारे चचा हैं, हमारे बड़े भाई दुर्योधन हैं। दुर्योधन कौरवों के 100 बेटे। गंधारी एक औरत थी, उस गंधारी के पेट से ये 100 बच्चे कैसे पैदा हो गए? रहस्यमयी तौर पर, ऐसे नहीं जैसे बच्चा नॉर्मल पैदा होता, वैसे नहीं, बल्कि गंधारी अपने घर में एक बहुत बड़े पीर जी आए उनके। हम लोग अपनी जुबान में पीर साहब बोलते हैं, अल्लाह के वली बोलते हैं, लेकिन उनकी जुबान में कोई महाराज आए, उनका नाम वैद व्यास आए, उनकी मेजबानी की, उनको खाना खिलाया। जैसे आज आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना खिलाया, अच्छा नाश्ता कराया, चाय अच्छी पिलाई है, वैसे तो खुश हो गए वैद व्यास जी। तो गंधारी एक औरत थी जो खाना बनाकर उनको खिला रही थी। तो गंधारी को वरदान दिया कि गंधारी लो, तुमको 100 बच्चे 100 लड़के पैदा होंगे तुम्हारे। नहीं, 100 बच्चे पैदा होंगे, लड़के पुत्र पैदा होगा। 100 नहीं बल्कि 101। गंधारी ने कहा कि हमारे 100 लड़के चाहिए, 1 लड़की चाहिए। कहा ठीक है जाओ। 2 साल तक गर्भ में रही। कौन? गंधारी औरत, कौरवों की मां। तो 2 साल प्रेग्नेंट रहने के बाद एक गोश्त का टुकड़ा निकलता, गोश्त का टुकड़े को जन्म देती है, किसी बच्चे को नहीं। तो गंधारी ने सोचा कि गोश्त का टुकड़ा है, इसको उठाकर फेंक दो। तो वैद व्यास जी ने कहा कि नहीं, इस टुकड़े को, इस गोश्त के लोथड़े को 101 टुकड़ा करो, काटो। 101 टुकड़ा किया और वही 101 टुकड़ा, हर टुकड़े का एक शिष्य बना, एक बच्चा बना। तो इसी से कोरु है, कौरवों के 100 भाई है, तो वही 100 टुकड़े का 100 बच्चा बना और 101 एक और था, तो वो एक की एक बच्ची, लड़की बनी, कौशाला नाम उस लड़की का। तो गंधारी के 100 बेटे कौन? कौरु। पांडवों के कुंतुनी के 5 बेटे, उनका नाम पांडु। इन्हीं के बीच एक लंबी कहानी, इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ जमीन के मामले। जमीन नहीं बल्कि उससे पहले जुआ खेले गए, जुए में हार गए। कौन? पांडु। सब कुछ पांडवों के ऐशो इशरत थे। और दुर्योधन जो बड़ा भाई था, उनका देखा कि ये हमारे 5 भाई बहुत ऐश में हैं, खूब गुस्से में हो गए। उनको नीचा दिखाने के लिए अपने मामू शकुनी को कहा कि कैसे पांडवों से ये इज्जत शोहरत हटा ली जाए। जैसे हम लोग आज किसी की शोहरत को देखकर जलते हैं, वैसे वहां पर था। बैरकैफ एक तहकीक है, एक लंबा इतिहास है, वक्त नहीं बताने का। तो झगड़ा हुआ बीच में, युद्ध आरंभ हुआ। तो वहीं पर उसी युद्ध में
श्री अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि कोरु गलत पर है, बातिल पर है, पांडु हक पर है, तो हक पर हो तो तुम लड़ो। इसीलिए हम कहते हैं कि जब पांडवों को कृष्ण जी आदेश दे सकता है लड़ने के लिए, और उसी आदेश को, उसी को महाभारत कहा जाता है। 18 पर्व इस महाभारत में है। तो जब महाभारत का उपदेश लड़ाई का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू जहल से के मुकाबले के लिए उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाब का फूल नहीं दिया है जनाब, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक काफी तकलीफें दी है। इतनी तकलीफ दी, आप अलैहिस्सलाम सजदा करने जाते थे मक्कतुल मुकर्रमा में, तो उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद ऊंट की ओजड़ी लाकर आपके गर्दन पर डालते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सांस रुक जाता था। इसी पर बस नहीं करते थे, बल्कि आप सजदे में जाते तो ऐसे कपड़ा गले में डालकर इस तरीके से मोड़ कर घसीटते थे। कौन? उक़बा, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब। तब अबू बकर सिद्दीक दौड़ कर आते थे और कहते थे अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करने चले हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। क्या फायदा मिलेगा मोहम्मद को मार कर? मेरे भाइयों, 13 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तकलीफें बर्दाश्त की है, लाल बुझक करके चेहरों हमारे RSS बजरंग दल BHP के भाइयों, आप इस्लाम को खोल कर देखो, एक एक वर्क को उलट कर देखो। 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तकलीफें बर्दाश्त की है, आप उनका 1/4 हिस्सा आपने कोई बर्दाश्त नहीं की। उसके बावजूद भी आपने किसी को मारने का हुक्म नहीं लगाया, आपने किसी पर तलवार चलाने का ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि उक़बा, शैबा, अबी तालिब में नबी पाक अलैहिस्सलाम का 3 साल तक का बाइकाट किया गया था। खाने पीने के सब कुछ खत्म हो गए थे, बच्चे भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ने पर मजबूर हुए, माँ चीख चीख कर मरने पर मजबूर हो गई। सहाबी के पास रोटी नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, दरख्त के पत्ते चबा कर 3 साल तक की अपनी जिंदगी गुजारी है। तब भी आप अलैहिस्सलाम ने तलवार नहीं उठाया था। मेरे भाइयों, हजरत जुबैर की आंखें निकाल दी गई थी। मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का ने इतना जुल्म किया था, तब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के ऊपर तलवार उठाई? आपने किसी से लड़ने का ऑर्डर दिया? नहीं दिया। तब भी आप हर किसी को माफ करते रहे। आप जाते थे, रास्ते में कांटे बिछाया जाता था, ऊपर से पत्थर का चट्टान आपके ऊपर कोरा करकट डाला जाता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को भी अपने दिल से, किसी को भी अपने मन से बद्दुआ नहीं की। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ ये कहते थे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह मेरी उस कौम को तू हिदायत दे, मैं ये कौम मुझे नहीं जानती है। जिब्रील आते हैं बाज़ मौक़ों पर और कहते हैं कि मोहम्मद इशारा तो करो, इन लोगों को दोनों पहाड़ों के बीच में गाजर मूली के तरह इनका कीमा बना दिया जाएगा, इनका आटे के तरह पीस दिया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि जिब्राइल ऐसा नहीं हो सकता, मैं दुनिया के लिए जालिम बनाकर नहीं भेजा गया, मैं पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। नारे तकबीर, इतना नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, इतना जुल्म हुआ, उसके बावजूद भी आप खामोश। मोहम्मद रसूलुल्लाह है कोई माय का लाल? 10,000 जवानों की ताकत। अगर आज आपको रास्ते पर कोई, आप कहीं बैठे आकर के एक थप्पड़ मार दे तो पता आप उसका सर फोड़ देंगे। मुझे क्यों मारा? एकदम सतम पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन वो तो ज़र्फ था मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इतनी सहन शक्ति आप अलैहिस्सलाम के अंदर थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन रिएक्ट नहीं करते थे, बदला नहीं लेते थे, आप माफ करते थे, माफ। इसीलिए कहा गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, यूं ही नहीं कहा गया, यूं ही पूरी दुनिया में आपका नाम नहीं,
फारकुलीत मैतरा अदबधानी वरुण सवतानी वल्लहु जंजमेन देओदन बन मदीना। ये सुरियानी जुबान में है, संस्कृत जुबान में है, तिबरानी जुबान में है। दुनिया के हर ग्रंथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक तरीन तज़किरा मौजूद। यूं ही नाम नहीं है मोहम्मद का रहमतुल लिल आलमीन। यूं ही लोग अंदर अंदर मोहम्मद के तस्बीह नहीं पढ़ते, ऊपर से जाहिरी दुश्मनी, अंदर अंदर से कहते हैं कि इससे महान व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा। नराशंस महाप्रिय मसीह के। नराशंस का मतलब मोहम्मद, नर आशंस, नर मतलब मर्द, आशंस जिसकी तारीफ की जाए। नर आशंस, नराशंस जिसकी तारीफ की गई। और नराशंस को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो क्या बनेगा? मोहम्मद। हम्मद युहम्मिदु तहमीदन, अल-फाइलु मिन्हु मुहम्मिद, मुहम्मद, अल-मफ़ऊलु मिन्हु मुहम्मद। मोहम्मद का मतलब जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। नर आशंस का भी वही मतलब संस्कृत जुबान में है, लेकिन जो एग्जैक्ट माना नराशंस का है वही मतलब मोहम्मद का है। तो क्या कहा? नराशंस महाप्रिय, महा बहुत बड़ा, प्रिय बहुत ज्यादा प्रिय, महाप्रिय मसीह के पूरी दुनिया, इन द होल वर्ल्ड, द ऑल वर्ल्ड, ऑल पर्सन एंड लव टू द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संस्कृत जुबान नराशंस महाप्रिय मसीह के। यूं ही नहीं कहा, छोटी छोटी बातों में लड़ने वाले नहीं थे, अपने जानी दुश्मन को माफ कर देते थे। अभी के जमाने में, आजादी के वक्त में, आजाद 1857 से कुछ पहले एक बहुत बड़ा गुरु गुजरे, क्या नाम है उनका? पंडित दयानंद सरस्वती। उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। वही सत्यार्थ प्रकाश किताब की मैंने एक मंत्र पढ़ी, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। इस पूरे मंत्र का मतलब यही है कि ईश्वर एक है। बस इस पूरे मंत्र का मतलब यही है कि ईश्वर एक है, कि अल्लाह को मानो, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरा मंत्र का यही मतलब। सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे इतनी मोटी है, सत्यार्थ प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती की। शुरू में ये मंत्र है, शुरू में पहले समुल्लास में, समुल्लास, दूसरा समुल्लास, तीसरा समुल्लास। हमारे यहाँ पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा कुरान का है। ऐसे पंडित दयानंद सरस्वती ने जो किताब लिखी, वो हिंदू धर्म से निकलकर अपना एक धर्म बनाया। उस धर्म का नाम आर्य समाज, आर्य समाज बनाया। हमको एक आदमी इस किताब को कहां पर दिया था? भोपाल में गए थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा मौलाना दिस इज गिफ्ट एंड फॉर यू, आपके लिए। हमने कहा बिल्कुल दीजिए। लेकर जब हमने पढ़ा ओम शन्नो वरुण, हम पढ़े, हमने कहा कि भाई ये तो सूर्य फातिहा का तर्जमा इन्होंने संस्कृत में कर दिया। संस्कृत लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें ग्रंथों में मौजूद है जो ये लोग नहीं जानते। चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ कुरान और हदीस में उनका तज़किरा सीमित नहीं रखा, बल्कि वो तो ऑथेंटिक है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से पहले पेशीन गोई की गई थी। बाइबल में, इंजील में, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास में, आवास्था में, दसातीर में। तब ना वो वर्का बिन नौफल खदीजतुल कुबरा के चचेरे भाई ने सुनकर कहा कि मोहम्मद तुम तो आखिरी नबी हो, ये वही नामूस है, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा पर वही लाते थे, ये वही है। चूंकि आपकी पूरी औसाफ को बयान किया, पूरी औसाफ को पहले, तो वही तो हर जगह के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद। जब उन्होंने हमको किताब दी, जब हमने पढ़ा उसको, तो पढ़ने के बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई उस किताब में, अगर आप स्टडी करेंगे तो आखिर में, आखिर उस किताब के आधे से आगे जाएंगे तब एतराज किया इस्लाम पर। पूरी किताब इस्लाम के खिलाफ लिखी उसने, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। लेकिन कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के कलम से भी अच्छी बातें लिखवा देता है, जालिम के जुबान से भी हक बात कहलवा देता है। उन्होंने साफ कहा नमो ब्रह्मणे, नमो सजदा करो ब्रह्मणे। ब्रह्मन मतलब अल खालिक, सजदा करो अल खालिक को। खालिक कौन? अल्लाह। नमो सजदा करो किसको? अल्लाह को। बात वही कही जो कुरान में।
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, और उसी ब्रह्मा से तुम मदद तलब करो। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक़ु कुल्ली शै संस्कृत है, लेकिन बात कही गई कुरान की। आगे क्या लिखा? आगे लिखा मात्रवान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। बच्चे को अगर नेक बनाना हो तो माँ का, बाप का, गुरु का नेक होना जरूरी, उनका जिम्मेदार होना जरूरी। ये दूसरा मंत्र है उसका। लेकिन ये चीज कहां है? ये मंत्र नहीं है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या क्या, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम माँ हो, तुम्हारा बच्चा क्या करता है, तुम जिम्मेदार। तुम बाप हो, तुम्हारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तुम जिम्मेदार। तुम कौन हो? तुम टीचर हो, तुम्हारा स्टूडेंट खेलता है तो तुम जिम्मेदार। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मातृमान माँ, पितृमान पिता, चार्यावान उसके गुरु, ये जिम्मेदार हैं बच्चों को दीनदार बनाने के लिए। और माँ का दीनदार होना जरूरी है। परशस्ता धार्मिकी विश्यसी विद्यते मास्मगमः। माँ का बच्चे को दीनदार बनाने के लिए माँ का दीनदार होना जरूरी है। अगर माँ आपके घर में दीनदार है, नमाजी है, कुरान पढ़ना जानती है, तिलावत करना जानती है, तो फिर उसका बच्चा भी आहिस्ते आहिस्ते माँ को देखकर नमाज पढ़ना सीखेगा। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो छोटा सा बच्चा आकर के खड़ा हो जाता, वो भी नमाज पढ़ने लगता। वो पूछता है कि क्या कर रहे हैं? हम कहे कि बेटे नमाज पढ़ रहे हैं। उसके दिमाग में बैठेगी, जब सूर्य फातिहा पढ़ेंगे हम कभी, तो बच्चा वो भी पढ़ेगा, उसको वो रिपीट करेगा। तो ये चीज बताइए, दुश्मन है पंडित दयानंद सरस्वती, बड़े बड़े उलमाए किराम से मुनाजरा हुआ उनका, किसी से जीते नहीं, अलग बात है, हारे ही है हमेशा। और भी अच्छी बात उन्होंने अपनी किताब में लिखी। क्या मैंने अभी उसका तज़किरा किया? दृष्टिपूताम दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलम प्रभेद। अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है? जब तुम पानी पियो तो देख कर पियो। गिलास है, लेंगे, ऐसे नहीं कि बस ढरकना शुरू कर दिया, नहीं, पहले पानी को देखे कुछ है तो नहीं उसमें। वस्त्रपूताम जलम प्रभेद, कपड़े से छान कर पानी पियो, मतलब उसको देखकर पानी पियो। अगर उसमें कुछ गिरा है तो उसको छान दो। जलम प्रभेद वस्त्रपूताम दृष्टिपूताम, कोई बात बोलो, दृष्टिपूताम सत्यपूताम, वदेद वाचम, वादा करो तो उसको पूरा करो। वौफू बिलाहदी, सत्यपूताम, जब भी बात करो तो सच बात करो। वदेद वाचम जलम प्रभेद, अगर तुम इन बातों का ख्याल रखोगे। दृष्टिपूताम, मुस्तकबिल के बारे में कोई बात करो तो सोच समझ कर करो, अनाप शनाप मत बोलो। कहीं पर कोई मशवरा दो तो सोच समझ करके दो। घर में कोई बात होती है, किसी को कुछ कहना है, झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, तो सोच समझ कर अपनी जुबान को काबू में रख कर बात करो। किसी को बुरा भला मत कहो, झूठ मत बोलो, सत्य पूताम, सच बोलो। इसलिए कि इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्ची बात करो, सच्चाई आपको निजात दिलाती और झूठ बात आपको हलाकत में डाल देती। एक झूठ को एक सच, एक कहते हैं ना कि आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि जनाब एक सच को झूठ बनाने के लिए 70 मरतबा उसको झूठ बोलना पड़ेगा। तो बेहतर है कि एक सच को सच बोल दो, वक्ती तौर पर दिक्कत होगी, लेकिन उस सच्चाई की बरकत से आपकी जिंदगी के अंदर कभी कष्ट नहीं आएगी। ये किन का पहचान, ये किन का फार्मूला? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और उनका हुक्म है। लेकिन दुश्मनों ने भी अपनी किताबों के अंदर जगह दी है, क्योंकि उनकी किताब मुकम्मल नहीं होगी जब हमारे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा अपनी किताबों में नहीं करेंगे तो उनकी किताब नाक़िस और नामुकम्मल नहीं। इसलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें लोगों को असल में होता यह है
कि हम लोग इन ऐतिहासिक बातों को वर्णन नहीं कर रहे, तज़किरा नहीं कर रहे, करना जरूरी है। जहां पे भी जिस फील्ड में भी रहे, वो तो वक्ती तौर पर भी ऐसा है कि हमारा नाम, हम लोगों का नाम हर जगह से काट काट कर खत्म करने की कोशिश की जा रही। यही 26 जनवरी है तो